बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर और फॉर्मर कैप्टन शकीब अल हसन के लिए ना ये 2024-25 की जो ठंड है ना, या ये जो सर्दियों का मौसम है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा खासा चलते चलते भाई के बॉलिंग एक्शन के ऊपर बैन लग गया है। और वो भी इलीगल बॉलिंग एक्शन। और इलीगल बॉलिंग एक्शन एल्बो एक्सटेंशन एक्सेलरेट कर गई है, यानी कि 15 डिग्री का जो थ्रेश होल्ड है उसको क्रॉस कर गई है। ऐस क्या बंदा कहता है यार, वो अगला क्रिकेट खेल खेल के बूढ़ा हो गया। 71 टेस्ट मैचेस, 247 ओडीआईज, 129 T20 इंटरनेशनल्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में मोटे मोटे ये 300 प्लस गेम्स हैं। वही बता रहा हूँ ना, अगला खेल खेल के क्रिकेट बूढ़ा हो गया। और राइट एट दी एंड, जब वो ऑलमोस्ट अपनी जो क्रिकेट है वो ख़त्म कर चुका है, T20 से वो रिटायरमेंट ले चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली वो अपना आखिरी टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया खेल चुका है। ओडीआई क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट ले लेनी थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो उसका तो दी एंड हो चुका है। और वहाँ पर उसके ऊपर देखो बॉलिंग एक्शन के ऊपर बैन लग गया। ये बैन लगा था पिछले साल सितंबर में। शकीब गए इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट खेलने, सरे के तरफ से वो खेल रहे थे, मैच था समरसेट के अगेंस्ट। वहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर ने कहा भाईजान आपका तो बॉलिंग एक्शन ही इलीगल है, आपका तो वो जिसे कहते हैं एल्बो जो है उसमें बैंड ज़्यादा आ रहा है। कहा अच्छा असेसमेंट करवा लेते हैं। उनकी जनाब असेसमेंट हुई। यूके की जो लॉबर्ग यूनिवर्सिटी है, ये आईसीसी की वो जिसे कहते हैं अंडर सुपरविजन, वो यहाँ पर उनका है वो सेंटर जहाँ पर फिर वो ये अपना बॉलिंग एक्शन की लीगैलिटी चेक होती है। वहाँ पर आया, वहाँ उन्होंने कहा भाईजान आपका तो 15 डिग्री से जो थ्रेश होल्ड है वो तो क्रॉस कर गया आपकी एल्बो की एक्सटेंशन। वहाँ दे मार 4.5 आईसी पकड़ के बैन लग गया बॉलिंग एक्शन के ऊपर। आईसीसी के किसी भी जिसे कहते हैं उसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ आईसीसी का वो है होल्ड, वहाँ पर उन सारे इवेंट्स में, सारे टूर्नामेंट्स में, सारी सीरीज़ में बैन लग गया शकीब के ऊपर कि ये बॉलिंग तो कर नहीं सकता। तो फिर दिसंबर में वो खैर फिर बीसीबी को भी पाबंदी लगानी पड़ गई। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करता। फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं कुछ हुआ होगा, चलो देखते हैं, वो दोबारा असेसमेंट करवा लेते हैं। अब दोबारा असेसमेंट हुई है चेन्नई में, इंडिया के अंदर। वो जो असेसमेंट है वो भी शकीब नहीं पास पास कर सके। तो टेक्निकली इस टाइम शकीब और बीसीबी जो हैं वो ठीक ठाक किस्म के डीप वाटर्स में है, क्योंकि जो फारूक साहब हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वो चाह रहे थे शकीब को इंक्लूड करना चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के लिए। और शांटू जो कि कैप्टन है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। उसने कहा था ठीक है शकीब भाई को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत है, अब क्या आप उसको मिडल ऑर्डर में सिर्फ एज ए बैट्समैन खिलाएंगे? क्योंकि शकीब मेरे जहाँ तक ज़ाती ख्याल है वो विद द बॉल ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू विद द बैट। एज एन ऑलराउंडर ठीक है वो ऑलराउंडर है, लेकिन मैंने तो उसे हमेशा एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर ही देखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उसकी बॉलिंग में ज़्यादा वो है कट, लेकिन अब वो बॉलिंग करवा ही नहीं सकता। उसके 2 असेसमेंट टेस्ट ऊपर तले फेल हुए हैं। वो उसके वो जिसे कहते हैं जो चीफ सिलेक्टर है गाजी, वो कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा यार, हमारे लिए तो बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है यार कि इसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर बैन लग गया है और वो टेस्ट ही नहीं पास कर सका। ये तो इस चक्कर में थारे सारे थे, शकीब हो गए, गाजी हो गए, फारूक साहब हो गए, जितने भी बीसीबी से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो इस चक्कर में थे कि ये तो लॉबर यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्लियर कर लेगा। हो गया होगा कुछ 19-20 उस दिन, नाड़ पे नाड़ चढ़ गई होगी शकीब के, कोई दर्द निकल आया होगा कहीं से, तो नहीं हुई, ज़रा बैंड ज़रा ज़्यादा हो गया होगा, क्या दिक्कत है, ठीक कर लेगा। उम्र गुजर गई है क्रिकेट खेलते हुए, पहले तो कभी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं सर, वो ऊपर तले जिसे कहते हैं 2 असेसमेंट्स कंप्लीट फेल हुआ है शकीब, तो अब वो बॉलिंग तो नहीं कर सकता। अब बॉलिंग करने के लिए उसको फिर तीसरी असेसमेंट में जाना पड़ेगा, और तीसरी असेसमेंट के लिए उसके पास टाइम है या नहीं, ये भी है। जो एक और साहब हैं जो शकीब और बीसीबी के साथ जुड़े हुए हैं, सलाउद्दीन, वो ये कहते हैं कि इसकी बॉलिंग का मतलब आर्म का ये जो एल्बो की एक्सटेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पिन करने के चक्करों में ना, शकीब बहुत ज़्यादा गेंद रेड बॉल क्रिकेट को स्पिन करने के चक्करों में इसका ये प्रॉब्लम हो गया है। तो कह रहे थे कि मेरी उससे वीडियो कॉल के ऊपर बात हुई थी, तो मैंने उसको कुछ टिप्स दी थी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि सलाउद्दीन साहब सर आपकी टिप्स जो है ना वो शकीब के लिए काम कर नहीं रही। हाँ, आपको ना शकीब के सर पे ही जाके खड़ा होना पड़ेगा। दो कि अब ये सलाउद्दीन साहब की स्टेटमेंट ये है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा रोला नहीं है। शकीब अपना ये जो उसका 15 डिग्री से ज़्यादा आ गई है ना बैंड, वो कह रहे थे कि ये एल्बो की इसकी जो एक्सटेंशन है
उसको वो कर लेगा मैनेज। अब किस लेवल तक शकीब मैनेज कर पाते हैं अब ये देखना पड़ेगा ना। और इस टाइम के ऊपर जो वो मैनेज करेंगे वो उनको जिसे कहते हैं कोई फ़ायदा देगा भी या नहीं। 11.3 वाली जो क्लॉज है बॉलिंग एक्शन से रिलेटेड आईसीसी की, वो फ़िलहाल तो उसके अंडर पीनलाइज्ड बैठे हुए हैं शकीब अल हसन। और अब शकीब का देखना ये है कि इन रीसेंट टाइम्स वो उनका क्या फ्यूचर बनता है, क्योंकि शकीब को खुद नहीं समझ में आ रही। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यार ये ऑल ऑफ अ सडन ये जो उनके साथ ये जो हुआ है बॉलिंग एक्शन को लेकर, ये सारा जो झंकट है ये हुआ कैसे है। और वाकई क्योंकि कुछ को ये लग रहा है कि टायर्ड बहुत है शकीब, थक बहुत गया, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है इस वजह से थक गया, तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो चलो वो लॉबर्ग यूके की जो लॉबर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि जी क्रिकेट बहुत खेली तो उसकी वजह से हो गया। लेकिन अब चक्कर ये है कि जो अभी चेन्नई के अंदर असेसमेंट हुई है इसमें आप क्या कहेंगे। अब तो शकीब उस लेवल के ऊपर खेल भी नहीं रहा। इनफैक्ट शकीब बेचारा तो बांग्लादेश भी नहीं आ सकता, वो पिछली हसीना वाजिद की उस पार्टी के थे और उनके जो हालात हुए हैं वो फिर आप सब ने देखे हैं। तो इसकी वजह से वो फिर अब शकीब बांग्लादेश ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो शकीब के लिए ना, मैंने आपको बताया ना, शकीब के लिए ये जो सर्दी है ना 2024-25 की, ये कुछ जिसे कहते हैं ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही। तो अब देखते ये हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में शकीब अल हसन इस चीज़ को अपनी कैसे मैनेज करते हैं। वो चुप करके रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर तीसरी असेसमेंट की तरफ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।